इस बात पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों के विषय में बात करना चाहता हूँ, और वो भी किसके विषय में, जो जिन बातों पर ज़्यादा लोग धोखे में पड़ते हैं, उन बातों में धन के विषय में जो ज़्यादातर लोगों को बहकाना बहुत आसान होता है। आजकल हम लोग देखते हैं किसी जगह में किसी लोगों को, पता नहीं उनमें से आप हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, कि बहुत लोग किसी दूसरे मसीह के बारे में, उनके गलत शिक्षा है या नहीं, उसके बारे में टिप्पणी सुनना नहीं चाहते। ये मानसिकता वचन के अनुसार है या नहीं, ये आपको सोचना है। अगर आपके मन में ऐसा रहे, किसी प्रचारक के विषय में या किसी शिक्षक के विषय में या किसी प्रकार की शिक्षा के विषय में हम लोग टिप्पणी करने से हमको करना नहीं चाहिए, ऐसा करके आपका विचार है, तो यीशु मसीह के विचार से आपका विचार अलग सा है, और पौलुस, प्रभु के दास पौलुस से आपका विचार अलग सा हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने दिनों के मुख्य प्रचारकों की आलोचना की है, पूरे धर्म के अगुवा लोगों की आलोचना की है। आलोचना करने के लिए या बुरी मनसा से नहीं किया, परंतु परमेश्वर के धुन से किया है। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि तेरे घर के धुन मुझे खा जाता है। यीशु मसीह वो खुद उस चीज को अपने जीवन में प्रकट किया जब मंदिर को साफ कर रहा था। तो इसी प्रकार से पौलुस भी लोगों के नामों को लेकर के, देखो ये बात उन्होंने क्या कहते हैं, गलत सिखाई है। वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आना हो गया है, इस प्रकार से ऐसा सिखाने वाले लोग भी है। इसलिए उन लोगों से क्षमा करना, उन लोगों से हमको चौकस रहना होगा, आप लोगों को चौकस रहना होगा। इसी प्रकार से पौलुस ने भी सिखाया। और आज जैसे कि बुगलू भाई ने बोला था, हमारे जीवन में यीशु मसीह की समझ होना चाहिए और यीशु मसीह के ज्ञान में हम लोगों को बढ़ना चाहिए। आजकल मेरे मन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन इस तरीके से काम करता है कि हम परमेश्वर को और करीब से जाने। कैसे जाने? यीशु मसीह के मन, हमारे मनों में यीशु मसीह के मन है, जैसे पौलुस कहता है हम में यीशु का मन है। तो ऐसा कह पाने के लिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर के नाम लेने वाले बहुत सारे हैं। यीशु के दिनों में सामरी लोग परमेश्वर के नाम लेते थे, है कि नहीं? परमेश्वर का नाम को लेते थे। परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को उस कुएं के पास बैठ करके बोला, तुम लोग यानी सामरी लोग उसकी आराधना करते जिसको तुम लोग जानते ही नहीं, परंतु हम उसकी आराधना करते जिसको हम जानते हैं। तो जानने की बहुत आवश्यकता है, परंतु जानेंगे भला, परमेश्वर को जानेंगे कैसे? उसके वचनों के द्वारा हम लोग जानेंगे, उसके वचन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन को महत्व दिए है। ये कहते हुए भीड़ को यीशु मसीह ने संबोधित किया, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और वे ही जीवन है। तो इसी रीति से जो परमेश्वर के वचन को मानता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और विश्वास करता है, वो परमेश्वर को जानने लगता है। किसी एक प्रचारक की गढ़ी हुई बातों पर नहीं चलता है, क्योंकि इन विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चेतावनियां दी है कि बहुत से आएंगे मेरे नाम से, बहुत सी बातें करेंगे और बहुतों को बहकाएंगे। तो हम लोगों को कैसा रहना होगा? किसी की बोली हुई बातों को अंधाधुन विश्वास ना करके हम लोगों को वचन के साथ परखना होगा। हम लोगों को अपने वचन का ज्ञान होना चाहिए। चाहे हमारा पास्टर, चाहे जिन प्रचारकों को हम सुनते हैं, उन लोगों को सुनते रहिए, परंतु
जो भी बात आपके कान में आती है, उन सारी बातों को वचन के द्वारा से उसकी पुष्टिकरण करना आपकी जिम्मेदारी है। ये पहले कह देना चाहूंगा। तो आज हमारा विषय है झूठी शिक्षकों के विषय में। दूसरी पतरस 2 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। दूसरी पतरस 2 अध्याय 1 से 3 हम लोग निकालेंगे। आइए पढ़ना शुरू करें। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यहाँ पे कई सारी बातें हैं। पहली बात तो पहले भी झूठे भविष्यद्वक्ता आया करते थे। आप लोगों को पता होगा, राजाओं की पुस्तक में जब एक सच्चा भविष्यद्वक्ता खड़ा होता है तो उसके बदले में कई सौ झूठे भविष्यद्वक्ता हो जाते हैं। एलिया के दिनों में आप लोगों को पता है, जो भाई गीत गा रहे थे, तो आग जो है, जब परमेश्वर ने उस पहाड़ी पर, उस एलिया की वेदी पर जब आग बरसाया था, उसी समय बाल के झूठे भविष्यद्वक्ता 400 जन थे और एलिया एक अकेला खड़ा था। फिर एक और भविष्यद्वक्ता था, मिकाई नाम का एक भविष्यद्वक्ता था। उसके विरोध में 400 झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए। क्यों? वो उनकी झूठी बात जो है हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि जो राजा को पसंद आता है, जो राजा सुनना चाहता है, उन्हीं बातों को ये लोग बोलते जाते हैं। परंतु राजा आहब ने मिकाई के विषय में ये बात बोली कि नहीं, ये भविष्यद्वक्ता मुझे पसंद नहीं है। इसके पास पूछने के लिए, भविष्य में क्या होने वाला है पूछने के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है पूछने के लिए मैं जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि ये बोलता है कि मेरे विषय में इसके बारे में कुछ भली बात कहने के लिए होती नहीं है। तो आहब को सोचना चाहिए, अगर मैं बुरा ही काम करते जा रहा हूं, तो अगर उसको सच बोलना है तो मैं अपने बारे में अच्छी बातों को कैसे सुनने मिलेगा? मैं बुरे काम कर रहा हूं, इसलिए उसको सुनना पसंद नहीं है। वो कई सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को एकत्रित करेगा जो उसको सुनाता है जो वो सुनना चाहता है। तो प्रियो, आज भी वो इसी प्रकार से, जैसा लिखा है, उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होने वाले हैं। परंतु झूठे उपदेशक किस प्रकार से काम करते हैं? वही बात आपको सुनाएंगे। पहली बात जो मैंने उठाई है यह है कि वही बात आपको सुनाएंगे जो आपको सुनना पसंद है, ना कि सच्चाई है, ना कि परमेश्वर बोलना चाहता है, वो नहीं। जो आपको पसंद बहुत आता हो, उसी बातों से आपको क्या करेंगे? पाखंड का उद्घाटन आपके जीवन में करेंगे। कलीसिया के मध्य में पाखंड का उद्घाटन वो भी छिप छिप कर करेंगे। यानी छिप छिप कर करने का मतलब है कि आपको पता नहीं चलता, ज्यादातर पता नहीं चलता। आप सतर्क नहीं रहते तो पता नहीं चलेगा। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करते हैं, वो भी छिप छिप कर करते हैं और आपको पता नहीं चलता है। ये झूठे उपदेशकों का काम है। ये आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये झूठे उपदेशक जो है, इन झूठी उपदेशों को आप ग्रहण करोगे तो आपका विनाश हो सकता है, क्योंकि नाश करने वाले पाखंड है जो ये लोग बताएंगे। तो अगर उसको पहचानना मुश्किल है
तो आपको क्या करना है? आपको वचन जानना है ना। वचन में क्या लिखा है उसको सख्ती के साथ आप पकड़ेंगे नहीं। परमेश्वर के वचन का संपूर्ण ज्ञान आपके पास ना हो तो आप उन झूठे उपदेशकों का परख नहीं कर पाएंगे। उनको जान नहीं पाएंगे कौन गलत है कौन सही है। किसी को संदेह के नजर से पहली बार में किसी को जा करके नहीं देखना, परंतु उसके मुंह से निकलता हुआ वचन जो उपदेश है वो उपदेश को वचन के प्रकाश में आपको परखना है, ना कि जो आपको पसंद है। नहीं, ये बात मेरे को पसंद नहीं आई, वो जो उन्होंने बात कही वो मुझे पसंद नहीं आई। परंतु परमेश्वर तो आपसे पूछ करके अपने नियमों को नहीं बनाता है ना। हमसे पूछ करके अपने वचन तो नहीं लिखता है। हमारे अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। आप कुछ और बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पसंद अलग है, मेरा पसंद अलग है, परंतु परमेश्वर तो एक है। तो आपके पसंद के अनुसार परमेश्वर का वचन नहीं चलने वाला है, मेरे पसंद के अनुसार परमेश्वर का वचन नहीं चल सकता। परमेश्वर का वचन सीधा है और स्थिर है, और उस स्थिर वचन जो हिलता जुलता नहीं है, उस स्थिर वचन को हमें और आपको सीखना होगा और उसी के अनुसार हम अपने विचारों को ढालना होगा, उल्टा नहीं। कई लोग अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को ढालने का प्रयास करते हैं। ये उल्टा प्रयास है। आप अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने का प्रयास करना है आपको। और यहां पे उन झूठी शिक्षकों के विषय में क्या लिखा है? और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है उसका इनकार करेंगे। यानी एक स्वामी का इनकार करेंगे। कौन सा स्वामी? जिसने उनको खरीद लिया है। एक ही स्वामी ने हमको खरीदा है, मोला है। वो यीशु मसीह है जिसने अपने लहू से हमको मोल लिया है। परंतु क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, झूठी शिक्षा हुआ करते थे, आज भी है, कोई बदला नहीं है। देखिए, पतरस के दिन में लोभ की बातें होती थी। झूठे शिक्षक जो है लोभ की बातें ज्यादा करेंगे। उनके जीवन में लोभ की, आपके जीवन में भी लोभ और लुच्चपन बढ़ाने के लिए आएंगे। आपको परखना है कि किसी का भी प्रचार मैं सुनता हूं तो मेरे जीवन के अंदर, मेरे मन में लोभ बढ़ाता है कि लोभ को घटाता है। यह आपको परखने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सुने होंगे, कोई बड़े प्रचारक यह कहते हुए कि गरीबी एक श्राप है। गरीबी एक श्राप है, ऐसा करके किसी को कहते सुने हैं, और आपके अंदर वो परख नहीं है कि ये गलत कह रहा है, वो वचन के विपरीत कह रहा है। तो अभी तक आपके अंदर वो जानकारी नहीं है, तो दुर्भाग्य की बात है। परंतु आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यही है, गरीबी को श्राप ठहरा दिया जाए और आपको गरीबी से निकलने के लिए संपूर्ण प्रयास कराने के लिए परमेश्वर का सहारा लेते हुए क्यों ना हो, परमेश्वर से उस गरीबी से हटाने के लिए और परमेश्वर के पास बहुत आशीषों को दिलवाने के लिए आपको वचन देते हैं। परंतु क्या यह सही है? ऐसे प्रचारकों को सुन करके क्या आपका लोभ घट जाता है कि बढ़ जाता है? ये आपको परखना चाहिए। एक तो है कि गरीबी कोई श्राप नहीं है,
यीशु मसीह जो है गरीब था। धन के विषय में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, एक जगह पर नहीं कई सारे जगह पर परमेश्वर ने धन के लोभ और लालच के विषय में, धन के अधिकायत का बुराई के विषय में प्रभु यीशु ने बार बार शिक्षा दी है। उन वचनों को हम लोग देख सकते हैं। मत्ती 6:24 में यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा या तो दूसरे से प्रेम रखेगा, या तो उल्टा करेगा, जिससे बैर रखना था उससे प्रेम रखेगा और जिससे प्रेम रखना था उससे बैर रखेगा। इसका मतलब एक से मिला रहना, एक से प्रेम करके चलना उस स्वामी से दूसरे से बैर रखने का समान है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। दोनों को साथ साथ नहीं ले चल सकते, दो स्वामियों को साथ साथ नहीं ले चल सकते हैं। वे दो स्वामी कौन है? एक तो हम जानते हैं प्रभु यीशु है, जिसने हमें मोल लिया है अपने लहू से, परंतु दूसरा कौन सा स्वामी है? धन है। यीशु के पीछे चलोगे तो धन के पीछे नहीं चल सकते। आपका मन यीशु के पीछे लगा रहेगा तो धन के पीछे आपका मन नहीं लग सकता, संसार की संपन्नता के पीछे आपका मन नहीं लग सकता। ठीक उसी तरह से धन के पीछे आपका मन लगेगा तो यीशु मसीह के पीछे आपका मन ईमानदारी से नहीं लगता है। तो बहुत लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि नहीं, यीशु को भी साथ में ले चले और धन के प्रेम को भी साथ में ले चले। प्रभु यीशु कहता है ये होने वाला नहीं है, ये असंभव है। प्रभु यीशु कहता है असंभव है। लुका में तो ये कहा है, लुका 16:13 में 13-14 में, लुका 16:13-14 में लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 14 में फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। तो प्रियो देखिएगा, हमारी बात जो है हवा हवा में नहीं है, यीशु मसीह की बात हवा हवा में नहीं है। उसके सामने ऐसे लोग थे जो समझते थे कि हम परमेश्वर की सेवा कर भी रहे हैं और धन की सेवा कर भी रहे हैं, दोनों। क्योंकि वचन लिखा है कि फरीसी जो थे लोभी थे, सीधा कह दिया किसी को लोभी, और वो भी किसी आम आदमी को नहीं, धर्म के उपदेशकों को लोभी कह रहा है। तो इसका मतलब धर्म का उपदेशक होते हुए भी, कोई अगवा होते हुए भी, कोई बड़ा प्रचारक होते हुए भी लोभी बनना संभव है। और ऐसे लोभी लोग इस धन के विरोध के प्रचार को ठट्ठों में उड़ाने लगेंगे, कि बोलेंगे गरीबी तो श्राप है, और बोलेंगे कि परमेश्वर तुमको अमीर होने के लिए चुना है। वचन को तोड़ मड़ोड़ करके, कहीं कहीं का वचन को तोड़ मड़ोड़ करके अमीर होने के लिए, धनी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। इस प्रकार से शिक्षा देंगे, क्योंकि उसका जड़ है लोभ। लोभ के विषय में प्रभु यीशु कितना नफरत करता है आपको पता चलेगा लूका 12:13-14-15 में। यहां पे एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोला कि प्रभु मेरे भाई को मेरे साथ अपनी संपत्ति बांटने के लिए कह दो, क्योंकि वो मेरे साथ बांट नहीं रहा है। और अगर तू कह देगा, तू सच्चा गुरु है, तू कह देगा तो वो मान जाएगा, तेरे वचन में सामर्थ है, तू कह देगा तो वो मान जाएगा। मैं अपने जो जायज संपत्ति है, जो मुझे आना चाहिए था, जो मेरे हक में था, वो मुझे मिल जाएगा। प्रभु थोड़ा मेरी मदद करो। तो प्रभु ने क्या कहा उसको? यदि आप इस वचन को पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, मैं आनंदित हूं उसके लिए। परंतु अगर नहीं जानते तो यीशु मसीह के क्या कहा होगा? ये नहीं कहा यीशु मसीह ने, बेटे मुझे तुझ पर बहुत तरस है, तुमको अपना हक
मिलने से लोगों ने वंचित कर दिया, तेरे भाई ने वंचित कर दिया, उसको मैं समझाता हूं। इस प्रकार से कोई बातें नहीं की यीशु मसीह ने। यीशु मसीह उल्टा उसको बोला, एक तरह से बोला जाएगा तो उसको लज्जित किया है। खाली लज्जित करना यीशु मसीह का मकसद नहीं था, परंतु उस अवस्था को हम देखते हैं तो उस आदमी को लज्जित होना पड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जवाब दिया कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी ठहराया है? इसका मतलब यीशु मसीह खुलेआम लोगों के बीच में उस आदमी के जो विनती अनुरोध को जो है इनकार कर रहा है। वो बोला है कि मैं तुम लोगों के बीच में न्यायी करके नहीं ठहर सकता। कौन तुमको बोला है कि मेरे को न्यायी ठहराने के लिए? अब उसके लिए तो लज्जा की बात हो सकती है। अगर मैं उसके जगह में होता तो बिल्कुल मुझे बहुत शर्म आती। और यीशु मसीह उस बात पर नहीं रुका, आगे कहता है कि पूरे भीड़ को यीशु मसीह ने क्या किया, क्या बोला? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यीशु मसीह का इस आदमी के जो उदाहरण को लेकर के लोगों को सिखा रहा है कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। यानी वो आदमी सोचेगा कि मैं कहां लोभ कर रहा हूं, मैं तो उसी को मांग रहा हूं जो अपने हक का है, जो मेरे जो जन्मसिद्ध अधिकार बोलेंगे संसार के हिसाब से, जो मेरे पिताजी से जो संपत्ति मुझको मिलना था उसी को मांग रहा हूं। मैं न्याय को मांग रहा हूं, परंतु ये यीशु मसीह न्याय नहीं दे रहा है। प्रियो, जो न्याय हम लोग खोजते हैं वो संसार के धन दौलत का न्याय नहीं होता। ये यीशु मसीह उस व्यक्ति को सिखाना चाहता है, उस भीड़ को सिखाना चाहता है, और आज हम लोगों को भी सिखाना चाहता है चौकस रहने के लिए। जिन बातों को हम लोभ की बात समझते भी नहीं है, उन बातों से भी हमें चौकस रहना है। जहां लोभ उत्पन्न होने का जरा सा भी जगह है, उन बातों से हमको चौकस रहना है। ये यीशु मसीह के उस दिन के जो घटना से आपको और मुझको सीखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यीशु मसीह के दिन जो जीवन में जो घटनाएं हैं यीशु मसीह को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अपने काम को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं। अगर ऐसे नहीं करते थे तो आज मैं सजेस्ट करता हूं, जब भी यीशु मसीह किसी के साथ बातें करता था, जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए, मानो कि यीशु मसीह उस भीड़ में आप थे या तो उस चेलों के मध्य में आप थे और यीशु मसीह कुछ कह रहा हो। आपकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है, परंतु आमने सामने यीशु मसीह को आप सुन रहे होते तो आप क्या सीख पाते, यीशु मसीह के विषय में आप क्या जान पाते? इसको जानने के लिए हर बार आप जब बाइबल खोलते हैं, प्रयास करेंगे तो मुझे यकीन है पौलुस के समान आप धीरे धीरे कह सकेंगे कि मुझ में मसीह का मन है, क्योंकि मैं धन के विषय में यीशु के मन को जान चुका हूं, लोभ के विरोध में यीशु के मन को जान चुका हूं, और यीशु मसीह के मन के विरोध में अगर कोई इस प्रकार की बातें करते हैं कि गरीबी श्राप है, तो मुझे बोलना पड़ेगा या कोई भी परमेश्वर के सच्चे लोगों को बोलना पड़ेगा, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। प्रभु यीशु धन के बारे में, धन के खतरे के बारे में अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, अनेक जगहों में बताता आया है। एक तो धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर, इन दोनों के जीवन से हम लोगों को पता चलता है कि गरीबी कोई श्राप नहीं है, जबकि गरीबी जो है स्वर्गराज के लिए करीब कर सकता है, ये भी हम जान पाते हैं, क्योंकि लूका में लिखा है, धन्य है तुम जो गरीब है, तुम दीन है, और धन्य हो तुम जो भूखे हैं, नंगे हैं, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। और उल्टा प्रभु यीशु के मुंह से हमको सुनने मिलता है कि हाय तुम पर जो तुम धनवान हो, हाय तुम पर जो धनवान है, जिनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि तुम अपने शांति को पा चुके हैं। लूका 6 अध्याय के आप लोग 20 से निकालते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा वहां पे। 24 में प्रभु यीशु ने कहा है कि हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होने वाले हो। यही बात उस धनी व्यक्ति के साथ हुई जो लाजर, जिसके घर के सामने लाजर
बैठा करता था, अब कहां से गरीबी श्राप हो सकता है? ये बातें जो है आपके लोभ को बढ़ाने के लिए, आपके धन के प्रति प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं। ये उस स्वामी से आपको दूर करेगा, उस स्वामी से आपको क्या करेगा? इनकार करने के लिए आपको बहका रहा है। ये धन का जो प्रचार है, धन का प्रचार उल्टा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वचन से। आप लोग लिखना चाहते तो लिखिए, अवश्य इस बात से निश्चित रहिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय 5 में धन के विषय में, गरीबों के विषय में क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। कंगालों को परमेश्वर ने विश्वास में धनी होने के लिए चुना है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, कंगाल होना ज्यादा बेहतर है। कंगाल होना है तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी जिन बातों में आपको परमेश्वर के ऊपर विवश होना पड़ेगा। परंतु आपके पास धन बहुत ज्यादा हो तो आपको विश्वास का क्या करना? आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है तो परमेश्वर की आवश्यकता कम होने वाली है। इसलिए जो कंगाल है वो विश्वास में धनी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, और उस स्वर्ग राज के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और जिस स्वर्ग राज के बाद जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से प्रतिज्ञा की है, और यहाँ पे प्रेम शब्द आ रहा है फिर से, जब यीशु मसीह ने बोला एक से प्रेम रखेगा दूसरे से बैर रखेगा। अब परमेश्वर स्वर्ग राज को सिर्फ अपने प्रेम करने वालों के लिए अगर रखा है, और यदि आप धन से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब धन का प्रेम आपको स्वर्ग राज में प्रवेश करने से वंचित करता है। और जिसके पास धन ज्यादा है वो धन से प्रेम करता है, अगर नहीं करता तो उसको बांटना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हम लोगों के जीवन में 19-20 होते हैं, कुछ लोग थोड़ा संपन्न होते हैं, कुछ लोग कम संपन्न होते हैं, ये बात नहीं है। जहां है आप आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने का प्रयास ना करो। ये परमेश्वर के वचन का खुला वो क्या कहते हैं चेतावनी है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में इसी प्रकार लिखा हुआ है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में 9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं, 8 से मैं पढ़ता हूं, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यानी आप जो प्रभु के दास दासी है, आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, यहां तक आपका अपना घर भी ना हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें आप संतोष करो, संतुष्ट रहिए। परमेश्वर ने जो आपके ऊपर करना था वो कर दिया। आपको अमीर बनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, आपको धनवान बनाना परमेश्वर की वो नहीं है, परमेश्वर का दर्शन नहीं है। ऐसे बहलाने वाले फुसलाने वाली बातों को नहीं सुनना कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, सिर बनाएगा, पूछ नहीं। ये सारी बातें इंसान के घमंड को, इंसान के लालच को, इंसान के लुच्चपन को बढ़ाने वाली बातें। परमेश्वर का सच्चा दास पौलुस कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए है, यहां तक कि रहना नहीं होने पर, रहने के लिए कुछ बातें नहीं की हैं, खाने के लिए और पहनने के लिए है तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और हमारा प्रभु भी यही कहता है ना, कल कि हम ये ना सोचना कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल की चिंता आप कर लेगी, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको दे सकता है, उसी पर छोड़ दो। परंतु कुछ और चीज की खोज करो। इन सारी बातों की खोज अन्य जाति करते हैं, और वही आपको खोज करवाने के लिए कई प्रचारक निकल पड़े हैं। उनको इनकार कर देना है। किसी एक प्रचारक के विषय नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रचारक
बड़े बड़े होकर के बड़े बड़े मंचों पर प्रचार करेंगे, परंतु उनसे बड़ा मंच प्रभु यीशु का है स्वर्ग राज में। उस स्वर्ग राज से प्रभु यीशु आपको प्रचार कर रहा है कि धन से बचे रहो, लोभ से बचे रहो। आपके पास पहनने के लिए है और खाने के लिए है तो उसी में संतुष्ट रहना है और स्वर्ग राज की खोज करो। 9 में क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो धनी होना चाहोगे आप, ऐसी परीक्षा में वो धन आपको ले जाने वाला है और ऐसे फंदे में आपको फंसा दे सकता है कि जो हर मनुष्य को, सिर्फ विश्वासियों को नहीं, जो हर मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डाल देती है, डुबा देती है। और उस परीक्षा में जाना क्यों चाहते हैं आप? किसी के बातों में आपको आना नहीं है। कोई बहुत सारे लोगों का कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है कि नहीं? उनके अंदर एक करिश्मा होता है, एक चार्म होता है। जब कोई जो कुछ बोल देते हैं तो लोगों को आकर्षित करते हैं वे लोग। परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा और स्थिर है, उससे आपको भटकना नहीं है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, जो धनी होना चाहते हैं, यानी जो धन आपके पास अभी है उसी से आपको संतुष्ट होना है। मैं ये नाप नहीं कर रहा हूं कि आपके बैंक बैलेंस कितना है, कम ही होना चाहिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु आपके पास जो है उसी में संतुष्ट आपको मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। उल्टा जो है 17 में लिखा है, जो संसार के धनवान हैं उनको आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और धन पर आशा ना रखे, वो चंचल धन पर आशा ना रखे और भले कामों में अपने भले कामों में क्या कहते हैं, तत्पर रहे। बहुत से अपने धन के द्वारा आप भले कामों को कर सकते हैं, परंतु शैतान इसके पीछे भी छिपा रहता है। कई लोग बोलते हैं धन बहुत कमाएंगे और उस बहुत धन के द्वारा से परमेश्वर की सेवा बहुत करेंगे। शैतान कितना चालाक है! इसके पीछे भी लोग लूप होल्स को ढूंढ लेते हैं, किस तरीके से धन को किसी न किसी से प्राप्त किया जाए, किसी बहाने से प्राप्त किया जाए धन को। बहुत सारे लोगों का विचार है। यदि आज आपका भी विचार अब तक रहा है कि हम बहुत धन कमाएंगे, उन बहुत धन के सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा करेंगे, मैं प्रियो आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह अगर धन का बल पर निर्भर होता तो दुनिया में आ करके कंगाल होकर क्यों आता? स्वर्ग राज को धन के बल पर अगर निर्माण किया जा सकता था तो यीशु मसीह धन का बल का सहारा क्यों नहीं लेता था? यीशु मसीह सारे चीजों का उत्पादन कर सकता था तो सोने चांदी का उत्पादन करके चेलों को जीवन भर बिना चिंता का, आप जानते होंगे जब क्या कहते हैं, भूखमरी आई थी यरूशलेम में, जो विश्वासी लोग मक्की दुनिया के जो विश्वासी लोग यरूशलेम में भेजने के लिए उनको अपने क्या कहते हैं, धन को इकट्ठा करते थे। उनके पास कुछ होता नहीं था, फिर भी अपनी घटी में से वो लोग दे करके यरूशलेम के संतों के पास भेजते थे। तो इसी प्रकार से वो लोग भूखमरी को पार किया। उसी समय पर पतरस और यूहन्ना क्यों नहीं कहते हैं कि विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमको बहुत धन देगा, हमको भूखमरी को देखने भी नहीं देगा? वो तो नहीं कहा। उसी समय पतरस थे, यूहन्ना यीशु के 12 चेले थे यरूशलेम में। मेरे प्रिय प्रभु यीशु इसलिए नहीं करता है कि धन का बल पर हम लोगों की सेवा नहीं चलती। यीशु मसीह की सेवा धन के बल पर नहीं चलती। जब यीशु मसीह को आवश्यक पड़ता था तब परमेश्वर उसका प्रबंध करवाता था। इस बात पर आपको भरोसा होना चाहिए। इसीलिए याकूब की पत्री में लिखा 2:5 में कि जो कंगाल है वो विश्वास के धनी होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसी जगह पर परमेश्वर चाहता है कि आप ज्यादातर आपका जीवन रहें। पौलुस कहता है हम रूप को देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। हमको तो
एक बहुत भरपूरी से चलना चाहते हैं हम लोग, परंतु विश्वास से चलने के लिए आपको कई बार कमी और घटी में हो करके गुजरना पड़ेगा। और वो जीवन बहुत धन्य जीवन है, बहुत धन्य जीवन है। जब आपके पास परमेश्वर को छोड़ और कोई समर्थन या और कोई सहारा नहीं मिलता है, वो बहुत ही अति धन्य जीवन है। परंतु अगर धनी आप होना चाहेंगे तो बहुत सी ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसेंगे और विनाश के समुद्र में आप डूब सकते हैं। 10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। उस रुपए को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुत लोग अपने विश्वास से भटक चुके हैं। जैसा मैंने बोला, कौन कौन लोग, सिर्फ विश्वासी नहीं, प्रचारक विश्वास से भटके हुए और लोगों को भी भटका रहे हैं कि धन के लोभ सिखा करके, और धनी अपने धन को दुनिया में अपने आशीषों को, देखिए आशीष, जब वचन आशीष शब्द को आप जब सुनते हैं किस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, पौलुस जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, क्या आपके सामने जो प्रचारक आशीष 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 बोलता है उसका इस्तेमाल करना, वो एक ही मीनिंग से इस्तेमाल करते हैं, उनका मीनिंग अलग है। पौलुस तो इस बात पर इस्तेमाल करता है कि स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर ने हमको क्या किया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारी आशीष हैं, परंतु धन की आशीष के लिए जो आपको बहकाता है, बरकत, आशीष, भरपूरी, ये सारी बातें, ये शारीरिक बातें जब तक है, आपके आत्मा के लिए हमेशा हमेशा खतरा बन सकता है। ये मैं आपको प्रभु के नाम से कहना चाहता हूं। उन बातों से चौकस रहो। शारीरिक भरपूरी जिस दिन आपके जीवन में हो जाता है, जिस दिन आप तृप्त हो जाते हैं, समझ लेना, जिस दिन आप धनवान हो जाते हैं, समझ लेना प्रभु यीशु आपके लिए हाय बोला है, हाय बोला है। जो आपकी अवस्था को अच्छा नहीं बोलता यीशु मसीह, ऐसी अवस्था को यीशु मसीह अच्छा नहीं बोलता है। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, हाय तुम पर जो अब धनवान हो, तुम अपनी शांति पा चुके हो और मेरी शांति तुमको नहीं मिलेगी, मेरी शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत लोग इस बात को घुमाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जब कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना, देखो यीशु मसीह एक बार नहीं ना है, अलग अलग जगह पर धन के प्रेम के प्रति, धनी हो जाने के प्रति कितना चेतावनी दिया है। बहुत ज्यादा चेतावनियां दी है प्रभु यीशु ने। तो यीशु मसीह कहता है कि धनवान का स्वर्गराज में प्रवेश करना इतना कठिन है, उससे तो ज्यादा सहज है कि सुई के जो छेदा है, सुई के नाके में से एक ऊंट को पार कराना धनवान के स्वर्गराज में प्रवेश करने से ज्यादा सहज है। ये बात आपने कभी विचार किया इस बात को? सुई के नाके में तो आपको मोबाइल का चार्जर वाला जो केबल है, वो जो तार है, वो भी नहीं घुसेगा, बिल्ली भी नहीं घुसेगा, जो ऊंट से भी छोटा जानवर, आपका उंगली भी नहीं घुसेगा। प्रभु यीशु क्यों कहता है? इसका मतलब असंभव के बराबर है, असंभव के बराबर है। इस बात के ऊपर आप टिकाव लगाइए, क्योंकि बहुत लोग उसके आगे की बातों को पढ़ने के लिए दौड़ जाते हैं। मैं जानता हूं उसके आगे क्या लिखा है, मैं जानता हूं। बहुत लोग नहीं पास्टर जी, ये भी तो लिखा है ना कि परमेश्वर के लिए, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। उस बात पर क्या आप उस बात को कह करके आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप धनी होकर के भी स्वर्ग राज में प्रवेश हम लोग कर लेंगे, हम कर लेंगे। मुश्किल तो है, यीशु मसीह ने बोला है मुश्किल है, और ये बात कठिन है और बहुत मुश्किल होने वाला है। और ज्यादातर कोई भी मतलब
ना के बराबर लोग प्रवेश करेंगे, फिर भी आपको उसके लिए बहाना बनाना है कि नहीं? जब आपको रांची के रास्ते जमशेदपुर से या तो चाईबासा से रांची का रास्ता बता दिया जाता है, यहाँ पे आप देखो सीधा रास्ता है, बहुत अच्छा है, बहुत चिकना रास्ता है और इसमें जाना, सच्चे मन से कह रहा है, परंतु दूसरे रास्ता के बारे में बोलता है वहां पे बहुत उबड़ खबर है, पता नहीं नदियां है, और रास्ते को बहा दिया हो। पहुंचना तो किसी भी हालात से संभव हो सकता है, परंतु बहुत कठिन है। कौन से रास्ते को आप पकड़ते हैं बताइए? जो रास्ता खराब है उसको पकड़ोगे कि जो रास्ता जो सजाया हुआ है, तैयार किया हुआ रास्ता, तैयार किए हुए रास्ते को? बहुत लोग उस उभर कबर में जाने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं संदेह करता हूं कि उनके मन में धन का प्रेम होगा, इसलिए, है कि नहीं? है कि नहीं? जिससे आप प्रेम करते हैं उसी के साथ उभर कबर रास्ते में जाने के लिए भी तैयार है। जिस साथी के साथ आप प्रेम करते हैं, जिस किसी व्यक्ति के साथ आपका दिल लगा हुआ रहता है, उसके साथ तकलीफ कठिनाई को भी सहने के लिए तैयार है। इसका मतलब धन के साथ हम सह लेंगे प्रभु, हम जानते हैं असंभव नहीं है, स्वर्गराज किसी ना किसी तरह से हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। चेले लोग जब पूछे कि मनुष्य के लिए जब कि कौन किसका उद्धार हो सकता है, जब पूछे, यीशु मसीह ने बोला देखो मनुष्य तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। उसी के सहारे पर चलोगे क्या? ये तो वो कहने के समान है कि जब ऊंचे बिल्डिंग से कूद जाओ, आपका टांग टूट सकता है, वो जो 100% जैसा संभावना है, परंतु क्या परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है भाई। परमेश्वर दूतों को भेज सकता है, वचन में भी लिखा हुआ है, आपके पांव को ठेस नहीं लगेगा, दूतों को भेज सकता है। अच्छा, वचन की आयत जो है मत्ती 19 अध्याय 24 से लेकर के, मत्ती 19 अध्याय 24 से लेकर के 30 तक आप उसको लिख सकते हैं। 19 अध्याय 24 से लेकर के 30 तक, और 23 से लेकर के पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब यीशु मसीह ने इस कठिन बातों को कह दी है, तो फिर भी बहुत लोग कठिन बातों पर मतलब अपने मन लगाए हुए। ये बात का सहारा लेते हुए नीचे यीशु मसीह ने बोला है धनवान लोग का स्वर्ग राज में प्रवेश करना असंभव है, ऐसा करके तो नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ये भी तो बोला है। और कई कई बहाने हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं कि नहीं? अब्राहम भी धनी था, है कि नहीं? यीशु मसीह का भी लोग सपोर्ट करते थे, ना प्रकार के बहाना निकालना शुरू करें। ये वो लोग लाखों में एक है जो धनी होकर प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है कि हर कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप तो वही टैलेंटेड आदमी बनना चाहते हैं जो धनी होकर के भी प्रभु यीशु की सेवा करते रहने व्यक्ति बनना चाहते हैं। परंतु कुछ भी हो जाए प्रभु, हमको धन चाहिए, ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। जब प्रभु कहता है, जब आपसे और हमसे प्रभु के पीछे आज्ञाकारिता में चलने नहीं बनता है, कई बार हम लोग चूक जाते हैं, और आप उस कठिन रास्ते को मतलब चलने पर मतलब लगे हुए तुले हुए, इसका मतलब आपकी मानसिकता क्या प्रकट होती है? देखिए, पहले प्रभु में आने से पहले इस भारत देश के लोग धन का पूजा करते थे, और जो प्रभु में नहीं है वो सब किस चीज की पूजा करते हैं? धन ही की तो पूजा करते हैं ना। देवी का नाम भी धन है, देवता का नाम भी, धन का नाम से देवी भी है, देवता भी है, और हर एक काम ये लोग करते हैं, धन के लिए करने के लिए तैयार है। धन जो भी आशीष बोलते हैं या जो भी शुभ अशुभ बोलते हैं, उनके जो है धन के चारों तरफ इर्द गिर्द शुभ, उनका अशुभ अशुभ, उनके आशीष और श्राप धन के चारों तरफ घूमते हैं। परंतु इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दो स्वामियों की सेवा ना करो, कोशिश मत करो। जिन लोगों को उदार होने के लिए, जिनके पास बहुत पहले से पैसे हैं, उन लोगों को उदार होने के लिए अगर परमेश्वर ने चुना हो,
तो उन लोगों को देख करके तुम क्यों धनी हो करके सेवा करना चाहते हो? इस संबंध में एक प्रभु के बहुत अच्छे दास के विषय में मैं बताना चाहूंगा, जिनका नाम है भक्त सिंह। प्रभु के दास भक्त सिंह ने प्रभु को पा करके, आज से कई 100 साल पहले की बात है, वो विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब की बात है। विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया क्योंकि उसके पिताजी के पास धन था। तो सिख समुदाय से आता था जो प्रभु को नहीं जानता था, परंतु वहां पढ़ाई करने के दौरान उसको अपना पाप महसूस हुआ। पार्टी या दुनिया के सुख विलास पापों में डूबा हुआ था, परंतु प्रभु ने उसको सुसमाचार से बचाया। जब वो सच्चाई पता चला, सुसमाचार की सच्चाई पता चला, और जब पढ़ करके इंजीनियरिंग पढ़ करके खत्म करके यहाँ पे भारत देश लौटा, तो पूरे उत्साह होकर के बपतिस्मा लिया, पूरी रीति से वहां प्रभु को पूरा स्वीकार करके, और जहां जहां उसको बोलने मिलता था परमेश्वर के वचन बांटता भी था। और जब भारत देश आया, उसके परिवार ने उसको ना चाहा कि नहीं, तुम मेरे, या तो मेरे घर में रहो, हमारे घर में रहो, या यीशु मसीह को इनकार करो, यीशु मसीह के इनकार करो, या घर में ना रहो। इसी प्रकार से उसने यीशु मसीह को चुना और ये सोचा था, ध्यान से सुनिएगा, ये सोचा था प्रभु के दास भक्त सिंह ने कि मैं तो इंजीनियर हूं। अब आजादी से पहले के इंजीनियर का जो है उसका आर्थिक अवस्था, आजकल तो इंजीनियर बहुत सारे बनाए गए हैं, बन गए हैं, अच्छी बात है, परंतु उन दिनों में इंजीनियर की कमी थी। उसका बहुत कमाई हो सकता था, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा था। ये सोचा था कि मैं तो बोलने में निपुण भी नहीं हूं, मैं ठीक से बोलने भी नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इंजीनियर का जो नौकरी जो करूंगा, नौकरी का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा को जो है मैं प्रभु की सेवा के लिए ऐसे लोगों को मैं दूंगा जो प्रभु का वचन को अच्छे से बोल सकते हैं, और जो प्रभु का वचन सब जगह में प्रचार करने के लिए मैं अपने पैसों को लगा दूंगा। ये बहुत अच्छे इरादा है, क्योंकि उसके पास साधन है, बहुत अच्छी इरादा थी ये। ऐसे मन रखना कोई गलत मन नहीं है, उसके विरोध में मैं नहीं हूं, परंतु परमेश्वर उन्हें क्या कहता है जानते हैं? कि परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, तेरे धन को नहीं चाहता। तेरे धन से मुझे अपनी सेवा नहीं लेनी है, तुझसे मुझे अपनी सेवा लेनी है, तू मेरा एक दास बनेगा। इस प्रकार से उसको हां बोलना पड़ा। अब देखिए, बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर वो नहीं बोल पाता, उसकी बुलाहट नहीं होती, तो अपने धन के द्वारा से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु प्रभु को उस धन का प्रयोजन होता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर धन को कैसा जानता होगा, कैसा सोचता होगा? यीशु मसीह धन को कैसा सोचा है? सेवा कार्य के लिए बहुत आवश्यक चीज नहीं समझा है, ये बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जब धनी व्यक्ति ने, धनी युवा ने यीशु मसीह को अनंत जीवन के मार्ग को पूछ करके आया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने सारे धन को बेच करके क्या करो? कंगालों को बांट दो। हर किसी को धन बेचना नहीं है, परंतु एक बात आपने गौर किया है, कंगालों को बांटने के लिए बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने उस धन को अपने मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला, मेरी मिनिस्ट्री में डोनेट करो। हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, बड़े झुंड में जाते हैं, जो तुम्हारे धन भी हमारे सेवा में काम आएगा, उसके लिए यीशु मसीह ने नहीं मांगी, क्योंकि प्रभु यीशु को पता है यहोवा यीरे, उपाय करने वाला हर एक कदम पर उसका उपाय करेगा। किसी धनी व्यक्ति का डोनेशन की आवश्यकता नहीं, उसकी लालच की जरूरत नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर धन का इस्तेमाल कर भी सकता है, परंतु जरूरी नहीं है करेगा ही। इसलिए धन के ऊपर, परमेश्वर की सेवा के प्रति भी धन के ऊपर भरोसा ना रखो। कई सारी कलीसिया गलतियां कर चुकी हैं। हम उस जगह से आए हैं जहां पे सब लोग, प्राय सब लोग मसीही हैं, और वहां की कलीसिया की भी गलती यही होती जा रही है कि चंदा और
कलीसिया के जो आर्थिक बल को मजबूत करने में लगे हुए, व्यक्तिगत बल, आर्थिक बल को तो छोड़ दीजिए, कलीसिया के बल को भी आर्थिक रीति में मजबूत करने के प्रयास में क्या है, आत्मिक बातों को पीछे छोड़ दी। बहुत दुर्भाग्यवश है, क्योंकि प्रभु ने बोला है तुम धन की सेवा करो या मेरी सेवा करो, दोनों का साथ में नहीं होने वाला है। तो प्रियो, विश्वास से भटकने वाली बात, जो पहला तीमुथियुस 6 के उसमें लिखा, विश्वास से भटकने वाली बात, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के छलनी में डाल दिए। आपके कलीसिया का, आपके परिवार का कोई भविष्य नहीं रहेगा यदि आप इन बातों के पीछे चलते हैं, लोभ के पीछे चलते हैं, धन को प्राप्त करने के पीछे चलते हैं। परंतु हमारे स्वर्गीय धन है, उस धन के पीछे चलिए, उस धन के पीछे आप दौड़िए। यही तो प्रभु यीशु ने कहा कि उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और यही तो प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो। यही तो कहा कि जब तू दान करे गुप्त में दान करना, ताकि किसी को पता ना चले। जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हें गुप्त में देखता है, वो तुम्हें प्रतिफल दे सकेगा। और यहां तक देखिए, यहां तक प्रभु यीशु कहता है कि एक व्यक्ति को बोला, जिसने उसको खाने पर बुलाया है, उसको क्या बोला है कि जब तुम किसी को दिन के खाने में, दिन के भोजन में या रात के भोजन में बुलाओगे, तो ऐसे लोगों को मत बुलाना और ऐसे लोगों को बुलाना। कैसे लोगों को बुलाने के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला है, जानना चाहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 14 में 12 से लेकर के 14 तक यीशु मसीह ने ये बात कही है। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुलाना, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा बदला तुमको नहीं चाहिए, तुम मत लेना, मनुष्यों से अपने भले कामों का बदला नहीं लेना, और ऐसे लोगों को खाने पर मत बुलाना जो तुमको बदला दे सकता है। क्यों? उसका कारण है, यीशु मसीह आगे कहता है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इस धन को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने हमको बार बार कहा है, दुनिया के धन को नहीं। यहां तक कि दुनिया में आपको जो उसका प्रतिफल मिल सकता था, उससे बचे रहो। ऐसे लोगों को, आपके पास किसी को खिलाने के लिए अगर कुछ है तो ऐसे लोगों को खिलाया करो कि जो आपको उसी का बराबर आपको कभी भी वापस नहीं लौटा सकते हैं, ताकि आपके स्वर्ग राज्य में धन जमा रहेगा। धर्मियों के जी उठने पर किसी भी हालात में आप उस प्रतिफल को नहीं खोने वाले हैं। यहाँ तक कि एक गिलास ठंडा पानी को भी आप उसका प्रतिफल नहीं खोने वाले, उसके प्रतिफल भी आपको आप नहीं खोने वाले हैं, आपको मिलने वाला है। उस धन को एकत्रित करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो प्रियो, धन के विषय में मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। हो सकता है मैं उसको सही शब्दों में समझाने में उतना सफल नहीं रहा हूं, परंतु आप परमेश्वर के चाहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के खोजने वाले लोग हैं। समझ जाइए कौन सा प्रचारक क्या कहता है, खास करके धन के बारे में, दुनिया के संपन्नता के बारे में। जब कोई अपना मुंह खोलता है, उसे ध्यान के साथ, पूरे ध्यान के साथ और सतर्कता के साथ, चौकसी के साथ सुन लेना है, और ये पहले से जानते हुए कि यीशु मसीह ने इन सब के विषय में क्या कह चुका है। दुनिया के प्रतिफलों को खोजते रहने वाले यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे, परंतु अंत में पता चला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो यीशु को जानते ही नहीं और यीशु उनको जानते ही नहीं। अगर यीशु को जाना होता तो संसारिक धन के पीछे चले होते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने जितनी बातें
कही हैं जो आज हमने आपके सामने प्रकाशित किया है, और प्रेरितों ने जो बातें पतरस ने भी कही है, याकूब ने भी कही है, पौलुस ने तो कही ही है, अपने जीवन से दिखाया है उस बात को कि मैं अपने आप को क्या करता हूं, वो मेरे लाभ के सारे चीजों को हानि समझता हूं, यहां तक कहा है पौलुस ने तो, और प्रभु यीशु मसीह ने तो बार बार कहा है, बार बार। तो प्रियो, हर एक प्रचारकों को, खास करके आजकल जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और बड़े बड़े मीटिंग संचालित करते हुए, हो सकता है बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ, हो सकता है बहुतों के गवाही उनके जीवन में हो सकते हैं, उनके मिनिस्ट्री के द्वारा से बहुत सारे लोगों की गवाहियां हो सकता है, क्योंकि आश्चर्य कर्म का होना कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर के दास है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, बहुत आएंगे, ये कहेंगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, बीमारियों को ठीक किए, बीमारों को ठीक किए, आश्चर्य कर्म किए, प्रचार किए। तो ये कोई प्रचार करता है, इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि उसके बाद उसके पास परमेश्वर के का सच्चा वचन है। उस सेवक के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं और लोगों के बड़े बड़े गवाहियां हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, ये कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि वो सच्चा परमेश्वर का उपदेशक है। परंतु सच्चा प्रमाण तो यही है, सच्चा प्रमाण तो यही है, पक्का प्रमाण तो यही है कि प्रभु यीशु के वचन के साथ उसके वचन मेल खाता है या नहीं, प्रभु यीशु के चाल चलन के साथ उसके चाल चलन मेल खाता है या नहीं। क्योंकि हमारे पास एक ही पैमाना है, एक ही मालिक, एक ही स्वामी दिया गया है, और कोई स्वामी नहीं हो सकता है। उस धन के प्रचार को इनकार कीजिए, उस स्वामी को अपने दिल से अगर जगह पा लिया है, थोड़ा सा जगह पाने लगता है, तो उस अपने दिल से निकाल करके एक सच्चे स्वामी की सेवा करिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।